बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 3 श्लोक नंबर 8 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो नियत कर्म है वह व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। नियत कर्म का तात्पर्य है जो शास्त्रों में विधान बताए गए हैं, जो शास्त्र जिनकी अनुमति देते हैं, उन शास्त्रों के अनुरूप अपने जीवन में कर्मों में सदा लगे रहना चाहिए। क्योंकि बिना कर्म किए तो व्यक्ति कोई रह नहीं सकता है, और कर्म नहीं करोगे तो आपकी जीविकोपार्जन कैसे होगा? कहाँ से आपके भोजन की व्यवस्था होगी? कहाँ से आप घर द्वार बनाओगे? कहाँ से जो है और व्यवस्थाएं बनाएंगे? संसार में आए हो तो सब कुछ तो लगता है कि नहीं लगता। और दूसरी बात, धर्म भी करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो कर्म से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए कर्म को पूजा मान करके करना चाहिए। आपने देखा होगा कि ट्रकों में कि और बहुत जगह स्लोगन लिखा रहता है कि कर्म ही पूजा है, मगर मनमाना कर्म पूजा नहीं होता है। कर्म तो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, विधि सम्मत होना चाहिए। भगवान का कहना, नियतम कुरु कर्म तम कर्म जायो हई कर्मणा शरीर यात्रापि चतेना प्रसिद्ध एत कर्मणा। है नियतम को, जो नियत किया गया है, जो शास्त्र की आज्ञा देते हैं, ऐसे कर्म को जो है व्यक्ति को करना चाहिए। शास्त्रों के अनुरूप अपना जीवन जीना चाहिए। शास्त्र हमारे पथ प्रदर्शक हैं, और वो शास्त्र जो मनमाना जो है हों, वो शास्त्र जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, उन प्रमाणिक ग्रंथों को के अनुरूप हमें अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना चाहिए। और कर्म तो हर हाल में करना ही चाहिए। और कर्म में जो है उत्साह उमंग के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में, और आलस्य प्रमाद का त्याग करके, और जीवन भर अपने दैनिक दिनचर्या करते हुए और अच्छे कार्यों में प्रवृत्त रहना चाहिए। वैदिक मार्ग पर चलते रहना चाहिए। हमारा कर्म है कि हम अपने जीव को उपार्जन के लिए 8 घंटे लगाएं, तो वह 8 घंटे हम लगाएं। हमारा जो है फर्ज है कि हम मनुष्य तन प्राप्त किए हैं तो भगवान का ध्यान भी करें, भगवान का भजन पूजन भी करें, यज्ञ यज्ञादि भी करें, दान भी करें, पुण्य भी करें, तप भी करें, त्याग भी करें, तीर्थाटन भी करें, तीर्थ में जाके निवास भी करें, तीर्थ में जाके कथा का श्रवण भी करें, यज्ञों में अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है तन मन और धन लगाने का प्रयास करें। क्योंकि यज्ञ ही ऐसी भूमि है जिसमें हम पुण्य के बीज जब बोते हैं तो हजारों गुना होकर के हमें मिलते हैं। और यज्ञ ही मन का स्वरूप है। भगवान आगे कहेंगे, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम, मैं सदा यज्ञ में ही निवास करता हूँ। तो भगवान का कथन इस 8वें श्लोक में यही है कि नियतम कुरु कर्म तम, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए आप एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपके स्वभाव ही आपसे कर्म करवाएगा। तो अच्छा कर्म करें हम, जो है ऐसा कर्म ऐसे उसमें क्यों पड़े रहें ताकि वह कर्म हमारे पाप की श्रेणी में आ जाए, वो हमें कर्म नीचे गिरा दे। तो नियतम, जो नियत किया गया है शास्त्रों में, वह कर्म में हमें सदा लगे रहना चाहिए। अब एक कथा आती है भक्त रैदास जी की। वो जो है रैदास जी का काम था जूता चप्पल को जोड़ना। तो बताइए, उसी कर्म में वो सदा लगे रहे और वहीं से भगवान की उनकी उनको प्राप्ति भी हो गई है। मगर उस कर्म को कैसा करते थे? भगवत भाव से करते थे। ये मेरे जो ग्राहक हैं, ये कौन है? यही तो भगवान है। भगवान ने मुझे यह कार्य दिया है, यही मुझे जो है जूता चप्पल सुधारने का। तो मैं ये भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ। जो मेरे दरवाजे में ग्राहक आता है वह मेरा भगवान है, और वह सदा जो है अपने भक्तों की सेवा, अपने ग्राहकों की सेवा जो है सदा भगवान की सेवा मान करके जो है की है। इसलिए गंगा जी में इन्हें खुद नहीं जाना पड़ा, गंगा जी इनकी कटौती में स्वयं आई हैं। आप कथा तो जानते हैं कि एक बार पुण्य अवसर पर सभी लोग, गांव के लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए चले, ब्राह्मण लोग और भी लोग। तो सभी ने कहा, भैया रास्ते में रैदास का घर पड़ता है, उसको भी ले लो साथ में, वह भी गंगा स्नान कर आएगा, यहीं लगा रहता है जूता चप्पल जोड़ने में, और है तो भगत वैसे। तो वो बोले, जैसे दरवाजे के सामने गए, बोले, अरे रैदास
चलो हम गंगा चल के गंगा में स्नान कराओ, कुछ पुण्य कमा लो। तो जल्दी स्वागत सत्कार किया और जो है चरणों में गिरा रैदास, और फिर बोला, प्रभु मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे प्रभु तो मेरे दरवाजे में आते हैं, उनकी सेवा कौन करेगा, और मेरे प्रभु अगर सही समय पर उन्होंने जूता चप्पल ना दिया तो नंगे घूमेंगे, उस मुझे बहुत कष्ट होगा। ऐसा करिए, मेरी ये चवन्नी लेते जाइए और माँ गंगा को आप दे दीजिएगा, और मगर ध्यान रखिएगा माँ गंगा से को ऐसे फेंक कर मत दीजिएगा, जब वो हाथ में लें तभी तभी दीजिएगा, और बोलिएगा कि भक्त रैदास की का प्रणाम स्वीकार करें। जो चवन्नी ले लिया लोगों ने, और गंगा जो है मजाक उड़ाते हुए बोले कि चवन्नी के लिए गंगा मैया हाथ फैलाएंगी, भैया चलो चलो चलो, इस चवन्नी को तभी देंगे जब गंगा मैया हाथ फैलाएंगी। हंसते मजाक उड़ाते हुए वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ डुबकी लगाते हैं। फिर याद आता है कि रैदास ने भी गंगा मैया को चवन्नी दिया है, तो बोले गंगा मैया ये चवन्नी जो है रैदास ने भेजा है, मगर ऐसे नहीं दे सकते हैं जब तक आप हाथ में नहीं लेंगी। और महाराज गंगा मैया ने हाथ फैला दिया, उस चवन्नी को जो है इन इन ब्राह्मणों को गंगा मैया के हाथ में देना पड़ा। धन्य हो गए ये लोग और आकर के चरणों में गिरे। वाह जो है भगत जी, आप तो धन्य हैं, कित कौन सी साधना करते हैं, कौन सी पूजा करते हैं। तो वही ब्रजदास ने कहा, नियतम कुरु कर्म तम कर्म जायो है कर्मणा, शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध एत कर्मणा है। तो जो हमें भगवान ने निश्चित कर दिया है, उन कर्मों में हम लगे रहें अपने, और बढ़िया अपने जीवन का उद्धार करें। यही भगवान प्रेरणा देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल